आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घटियाल न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर ने जिला कुपवारा के राजवार ब्लॉक के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स कश्मीर ने वर्ल्ड बैंक के फंड से जहलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत ओन क्लस्टर सेटअप के काम का जायजा लिया। क्लीन एंड ग्रीन इंडिया मिशन के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कश्तवाड़ में हर्बल गार्डन कायम किया गया। अब पेश है खबरों की तफसील। डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने बीडीसी राजवार मीर सुलेमान के साथ आज जिला कुपवारा के राजवार ब्लॉक के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। किसानों तक रसाई के प्रोग्राम को जारी रखते हुए डायरेक्टर ने जोन जचलडारा सब डिवीजन हंदवारा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और किसानों के इज्तिमात के साथ बातचीत की। हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स कश्मीर के डायरेक्टर महमूद अहमद शाह ने आज आलमी बैंक की माली आनत से जहलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत ओन क्लस्टर सेटअप के काम का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान डायरेक्टर को क्लस्टर में की जाने वाली मौजूदा सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कश्तवाड़ के बॉटनी डिपार्टमेंट ने आज कॉलेज कैंपस में हर्बल गार्डन की तरक्की का आगाज किया। इब्तिदाई तौर पर कॉलेज कैंपस के तकरीबन 1500 मरबा फीट इलाके को आने वाले महीनों में मकामी जड़ी बूटियों के साथ दवाइयों के पौधे लगाने के लिए तैयार किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे पीरजादा सईद की रिपोर्ट के मुताबिक तरबूनी करना में आज गुरु गोबिंद सिंह का जन्मदिन बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर सिख बरादरी से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की और खसूसी कीर्तन में हिस्सा लिया। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी से वाबस्ता लोगों ने लंगर का भी एहतमाम किया। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्मदिन मना रहे हैं, तो जो इससे पहले संसार की ऐसी हालत थी कि जात पात ऊंच नीच और गरीबों को लताड़ा जा रहा था, तो इन्होंने जब जन्म लिया तो इन्होंने उस जुल्म के खिलाफ एक आवाज़ उठाई। ये किसी के धर्म के खिलाफ नहीं थे, किसी की जात पात के खिलाफ नहीं थे, ये सिर्फ जुल्म के खिलाफ थे। गोबिंद सिंह साहब जो थे वो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। आज उनका यौम पैदाइश है जो बड़े जोश व खरोश के साथ गुरुद्वारा साहब में मनाया जा रहा है और एक खुशी की लहर जो है वो त्रगोनी गांव में देखने को मिल रही है। और चाहे यहाँ पे, क्योंकि आपको मालूम है कि करना के अंदर, इस तहसील के अंदर दो ही जाति, दो ही धर्म के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। एक सिख धर्म जो कि अक़लियत में एक ही गांव है और उसके अलावा मेजॉरिटी जो है यहाँ पे मुसलमानों की है। लेकिन अब यकीन माने कि जो भाईचारे का मुजाहरा दोनों तरफ से हो रहा है, ना कि एक तरफ से, दोनों तरफ से। क्योंकि मुसलमानों की यहाँ पे कोई भी चाहे मुसलमान कोई किसी हादसे का शिकार हो जाए या किसी के घर में मौत वाक़ा हो जाए, उसके अलावा कोई बड़ा त्यौहार हो, यानी कि खुशी और गम दोनों में हमेशा सिख बरादरी के लोग जो हैं वो शाना बशाना खड़े रहे हैं। हमारे नुमाइंदे काउंसिल गुल की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वकार अहमद अघीरी ने आज मैकेनिकल फील्ड सब डिवीजन चोलगाम का दौरा किया और बर्फ साफ करने के कामों के लिए मखामा की तैयारियों का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान एडीसी को एडब्ल्यू की तरफ से ब्रीफिंग दी गई कि मखामा जिला में मशीनी बर्फ साफ करने में किसी भी चैलेंज के लिए पूरी तरह तैयार है। गुरेज के इस्मरिक जलंडोरा चोटीवारी नील नई बस्ती गांव के लोगों का कहना है कि उनके गांव में नेटवर्क ना के बराबर है। अब लोगों ने डीसी बानीपुरा से गुजारिश की है कि इनके गांव में भी नेटवर्क की सुविधा होनी चाहिए। इस हवाले से पेश है गुरेज से हमारे नुमाइंदे जहीर अहमद की ये खास रिपोर्ट। हाल ही में यहाँ हल्का कंजलवन और हल्के बख्तौर में जो एयरटेल टावर लगे, यहाँ के लोग बहुत खुश थे कि अभी एयरटेल टावर लगा, हमें ये जो प्रॉब्लम है ये
दूर होगी। लेकिन बदकिस्मती से हमने जो यहाँ पर टावर लगा, लेकिन यहाँ पर कोई नेटवर्क वैसे का वैसा रहा जैसे पहले था। यहाँ पर अभी भी कोई नेटवर्क नहीं है। ये जो सेंटर गांव है यहाँ पर, जैसे इजमर्ग, जलींडोरा, चुंटीवारी और नई बस्ती नाइल, यहाँ पर अभी भी नेटवर्क नहीं है। हमने बहुत कोशिश की थी कि यहाँ इन जगहों को भी कवरेज किया जाए, लेकिन अभी भी यहाँ पर वो लोग मायूस है, परेशान है। वो इंतज़ामिया से जो है, आला हुकाम से जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ के लोग कि हमें यहाँ पर नेटवर्क हो ताकि यहाँ के बच्चे तालीम हासिल कर सके। हमने जो एयरटेल हाल ही में लगा था, इनके आला हुकाम से भी बात की, लेकिन वो अभी भी टच से मस नहीं हो रहे हैं। तो वो यहाँ पर जो टावर लगाए हैं, उनके बूस्टर जो है वो कहीं जंगलों की तरफ लगाया हुआ है, उन्होंने बस्ती की तरफ लगाना था। हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि ये जो बूस्टर है ये बस्ती की तरफ लगाया जाए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं किया। मैं DC बांडीपोरा SDM गुरेज से पुरजोर गुजारिश करता हूं कि एयरटेल के जो आला हुकाम हैं उन तक ये बात पहुंचाए, और ताकि वो यहाँ पर जो है बूस्टर को सेट करे और यहाँ पर नेटवर्क कवरेज हो। हमारे साथ BDC चेयरमैन ब्लॉक बख्तौर कंजलवन मुख्तियार अहमद लोन साहब, जिन्होंने बताया कि हमारे जो ब्लॉक बख्तौर कंजलवन के जो इलाके हैं, जैसे कि इजमर्ग है, जलिंडोरा है, चुटीवारी है, नाइल गांव शामिल है, इनमें नेटवर्क की कोई सुविधा नहीं है। पहले ही हमने भी पहले बार ये बात उछाली थी आला हुकाम तक कि इन इलाकों को नज़रअंदाज न किया जाए। तो आज हमारी बात हुई BDC चेयरमैन साहब से, तो उन्होंने अपनी बात रखी। घड़ियाल न्यूज़ 24/7 के लिए गुरेज से मैं ज़हीरा। काफी दिनों तक मौसम खुश्क रहने के बाद आज बाद दोपहर से एक बार फिर वादी भर में ताजा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। आइए देखते हैं गुरेज से हमारे नुमाइंदे जहीर अहमद की रिपोर्ट और कुपवारा से बट मुजफ्फर की ये रिपोर्ट। मौसम के हवाले से जहां तक हम बात करें, पिछले कई दिनों यहां पर मौसम साफ था। वहीं महकमा मौसमियात ने पहले से ये एडवाइज़री जारी की थी कि 29 और 30 के दरमियान एक छोटा सा सिपल होगा, जिसमें पहाड़ी इलाकों में हल्की सी दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होगी, वहीं मैदानी इलाकों में बारिशें होंगी। गुरेज की अगर हम बात करें, अभी यहाँ पर जो बर्फबारी का सिलसिला है वो शुरू हुआ है। ज़िला इंतज़ामिया बांडीपोरा ने पहले से ही गुरेज बांडीपोरा रोड में जो ट्रैफिक की आवाजाही है उसको एहतियाती तौर रोक दिया है। घड़ियाल न्यूज़ 24/7 के लिए कैमरामैन सुल्तान के साथ गुरेज से मैं ज़हीर अहमद। खबरों का आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है, तो दीजिए मुझे इजाजत। शब बखैर।